नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र रावत और मैं आपका स्वागत करता हूं इस रोमांचक यात्रा में। आज हम चलेंगे पहाड़ों की रानी देहरादून की ओर, जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में विराजमान है, जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है, हर पत्थर एक इतिहास समेटे हुए है। देहरादून, जहां की ताजी हवा और हरी भरी वादियां मानो आपका खुली बाहों से स्वागत कर रही हों, आपको शहर की भाग दौड़ से दूर ले जाती है, एक शांत और सुकून भरे अनुभव की ओर। इस वीडियो में हम जानेंगे देहरादून की 10 सबसे बेहतरीन जगहें जो आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देंगी। कैसे पहुंचे, क्या करें और वहां के स्थानीय अनुभवों को कैसे जिएं, ये सब हम आपको बताएंगे। और क्यों ये आपके परिवार के लिए परफेक्ट हैं, जहां हर उम्र के लोग आनंद ले सकते हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक यात्रा है जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। हर जगह की खासियत, उसकी खूबसूरती और उससे जुड़ी कहानियां हम सब आपके साथ साझा करेंगे और देहरादून की आत्मा को करीब से महसूस करेंगे, यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली को समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं देहरादून की इस यादगार यात्रा को, जहां हर पल एक नया रोमांच है। मेरे यानी उपेंद्र रावत के साथ, जो आपको इस खूबसूरत शहर के हर कोने से परिचित कराएगा। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है सहस्त्रधारा, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है हजार धाराएं, और यहाँ सचमुच में अनगिनत झरने बहते हैं। यह खूबसूरत जगह देहरादून से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के गंधक युक्त झरनों में स्नान करना त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है और लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ की गुफाओं में पानी की बूंदें छत से लगातार टपकती रहती हैं, जो एक अद्भुत नजारा पेश करती हैं। और बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। पिकनिक, प्रकृति और सुकून, सहस्त्रधारा में वह सब कुछ है जो एक यादगार यात्रा के लिए जरूरी है। इसलिए अगर आप कभी देहरादून आए तो इस शानदार जगह को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें। अब चलते हैं मसूरी की ओर, उस पहाड़ी शहर की ओर जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। देहरादून से 35 किलोमीटर ऊपर, बादलों को चीरते हुए, यह है पहाड़ों की रानी मसूरी का माल रोड, जहां शाम की सैर एक परंपरा है, एक अनुभव है। यहाँ हर कोई मिलता है, बातें करता है और इस शहर की धड़कन को महसूस करता है। और यहाँ की ठंडी हवाएं आपको तरोताजा कर देंगी, जैसे प्रकृति खुद आपको गले लगा रही हो। यहाँ केम्पटी फॉल्स में डुबकी लगाएं, जहाँ पानी की हर बूंद आपको नई ऊर्जा से भर देगी। या गण हिल से हिमालय का नजारा देखें, जहाँ बर्फ से ढकी चोटियां आसमान से बातें करती हैं। हर गली, हर कोना रस्किन बॉन्ड की कहानियों जैसा दिलचस्प, जैसे हर पत्थर में एक कहानी दफन हो। मसूरी सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, एक एहसास है, एक कविता है, एक ऐसी याद है जो हमेशा आपके दिल में रहेगी। तो अगली बार जब आप देहरादून आएं तो मसूरी जाना ना भूलें, क्योंकि ये अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। अगला पड़ाव टपकेश्वर मंदिर, गढ़ी कैंट में स्थित, भगवान शिव को समर्पित। यहाँ गुफा की छत से शिवलिंग पर लगातार पानी टपकता है, मानो प्रकृति स्वयं अभिषेक कर रही हो। मंदिर के पास बहती नदी और शांत वातावरण इसे खास बनाते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ मेला लगता है। शांति और दिव्यता की तलाश हो तो टपकेश्वर मंदिर जरूर जाए। अब बारी है रोमांच की, राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुए और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां मिलती हैं। जंगल सफारी में खुली जीप से जंगली जानवरों को देखना अविस्मरणीय है। घना जंगल, प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच, यहाँ सब कुछ है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और एडवेंचर लवर्स के लिए स्वर्ग। अगर साहसिक यात्रा चाहिए तो राजाजी नेशनल पार्क आपका इंतजार कर रहा है। अगला पड़ाव फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI। इसकी ग्रीको रोमन वास्तुकला और विशाल परिसर आपको हैरान कर देंगे। यहाँ के 6 संग्रहालयों में वानिकी, कीट, पौधों और वन्य जीवन की अनूठी जानकारी मिलती है। हरे भरे बगीचों में घूमना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना सुखद अनुभव है। FRI ज्ञान, प्रकृति और वास्तुकला का संगम। अब चलते हैं रोबर्स केव, गुच्छुपानी। यहाँ नदी के बीच से गुफा के अंदर चलना एक अनोखा अनुभव है। ठंडे पानी में चट्टानों के बीच से गुजरना रोमांचक है। गुफा के अंत में छोटा सा झरना है जो पिकनिक के लिए परफेक्ट है। गुच्छुपानी की यात्रा देहरादून ट्रिप को यादगार बना देती है। अब बारी है बच्चों की पसंदीदा जगह मालसी डियर पार्क यानी देहरादून जू। यहाँ हिरण, नीलगाय, मोर और कई जानवर पक्षी देखने को मिलते हैं। बच्चों के लिए झूले, स्लाइड और खेलने का एरिया है। यह जगह बच्चों को प्रकृति और वन्य जीवन के करीब लाती है। शहर की हलचल से दूर क्लेमेंट टाउन का बुद्धा टेम्पल, माइंड रोलिंग मोनास्ट्री की भव्यता और शांत वातावरण मन को सुकून देता है। यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा और सुंदर बगीचे हैं,
ध्यान, कला और संस्कृति का केंद्र बुद्धा टेम्पल। अगला पड़ाव लच्छीवाला। यहाँ की साफ सुथरी झीलें, तैराकी और नेचर वॉक के लिए परफेक्ट हैं। पेड़ों की छांव, ताजी हवा और पक्षियों की आवाज आपको तरोताजा कर देगी। पिकनिक और सुकून के लिए लच्छीवाला बेस्ट है। तो ये थी देहरादून की 10 सबसे खूबसूरत जगहों की यात्रा। कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं उपेंद्र रावत जल्द मिलूंगा एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।